आपको आज की परेड के बारे में बताती चलूं कि तब्दीली गार्ड्स की तकरीब का बाकायदा आगाज हो चुका है। आज की परेड के मेहमान खसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर, सितारे इम्तियाज मिलिट्री हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान रिसालपुर के नौजवान कैडेट चाको चौबंद दस्ता अपनी अपनी पोजीशन पे मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर के बाद इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ होगा। स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो तमाम तर तफसीलात से हमें यकीनी तौर पे गाहे बगाहे आगाह करती ही रहेंगी। और जिस तरह से चाको चौबंद दस्ता यहाँ पे मौजूद है तो पाकिस्तानी कौम यकीनन बड़ी खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत और आनी हाथों में है। नाजरीन, अब आप देख सकते हैं कि नेशनल फ्लैग की होस्टिंग की तकरीब जारी है। परेड कमांडर गार्ड्स की फ्लाइट को कमांड देंगे नेशनल फ्लैग होस्टिंग के लिए। नौजवान पाकिस्तान का सबसे लाली परचम पूरी आबोताब के साथ यहाँ पे रोशन होता हुआ पाकिस्तान के इस परचम में ये सब्ज रंग पाकिस्तान में खुशहाली की सरसब्जी की दास्तान सुनाता हुआ और जो सफेद रंग है ये पाकिस्तान में अक़लियतों की नुमाइंदगी करता हुआ और एक बड़ी लेगेसी रही है पाकिस्तान एयरफोर्स में जो माइनॉरिटीज़ का कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो AVM जोसेफ का बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा। इसके साथ साथ AVM एरिक हॉल, साथ साथ लेस्ली कि जिनको डिफेंडर ऑफ कराची कहा गया कि जब दुश्मन ने कराची पे हमला किया तो लेस्ली ने 2 दुश्मन के जहाज गिराए और उनको डिफेंडर ऑफ कराची करार दिया गया। ख़वातीन और हज़रात, आज के एजाज़ी गार्ड्स में कैडेट्स की कमांड संभाल रहे हैं एविएशन कैडेट अकेडमी अंडर ऑफिसर अहमद हुसैन, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ग्राउंड कॉम्बेटेंट की फ्लाइट की कमांड कर रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बिलाल। गार्ड्स के दोनों दस्तों की मुश्तरका कमांड आज के परेड कमांडर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अरसलान अरशद के सुपुर्द है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के मिलिट्री ट्रेनिंग विंग से है। इससे पहले ये मिराज लड़ाका तैयारे के फाइटर पायलट और K-8 तैयारे के इंस्ट्रक्टर पायलट के फराइज भी सरअंजाम दे चुके हैं। ये पाकिस्तान का सबसे लाली परचम पूरी आबोताब के साथ लहराती उन शहादतों की अमीन है ये परचम कि जिस मुश्किलों से पाकिस्तान की हिफाजत की गई और किस अंदाज से पाकिस्तान को दुश्मन के आनी हाथों से निपटा गया। बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिन्ना कि इस मज़ार पे मौजूद आज की ये पुरवकार तकरीब से थोड़ी देर के बाद इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ होगा। हुमैरा बड़ी एक लेगेसी रही है पाकिस्तान एयरफोर्स की, थोड़ा सा पाकिस्तान एयरफोर्स की इस लेगेसी के बारे में बताइए कि जहां हम बात करते हैं तो राशिद मिनाज शहीद, इसके अलावा MM आलम, सैसल चौधरी, एंथोनी चौधरी, बड़े बड़े नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने हीरोज को जन्म दिया है। हमारा एक एक फर्द अपनी अंदर एक हीरो की हैसियत रखता है। फिर तारीख में कुछ ऐसे भी सिपा सालार आए हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और जुर्रत के बलबूते पर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऐसी मारूफ शख्सियात में सर फहरिस्त नाम है MM आलम का, जिन्होंने चंद सेकंड्स में दुश्मन के 5 जहाज गिराकर एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड कायम किया जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ सका। इसी तरह PF के निशाने हैदर के हामिल राशिद महनाज ने, जिन्होंने गद्दारे वतन को अपना नापाक मिशन कामयाब होने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। और उमेर इस वक्त हम स्क्रीन पे देख सकते हैं पाकिस्तान का सबसे लाली परचम, इसके साथ साथ ये तीनों परचम तो यकीनी तौर पे इसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान परचम के साथ साथ ये कायद आज़म परचम और उसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का। आप अपनी TV स्क्रीन पर अभी जो मनाजिर देख रहे हैं वो अलम पार्टी के हैं। अब से कुछ देर बाद अलम पार्टी मार्चिंग करते हुए अपनी पोजीशन संभालेगी। ख़वातीन और हज़रात, ये दस्ता 3 आला तरीन निशान उठाए हुए है, जिनमें पाकिस्तान का परचम, पाक फिजाइया का अलम और कायद आज़म बैनर शामिल हैं। जी, और पाकिस्तान एयरफोर्स को एजाज़ हासिल है कि कायद आज़म बैनर खुद जब कायद आज़म ने मिलिट्री अकेडमी पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर का विजिट किया था तो उन्हें खुद ये परचम अता किया था। और ये जिस तरह हुमैरा ने बताया आपको कि ये परचम पार्टी मार्चिंग करते हुए कदम उठाओ इस तरह समी का दिल दहल उठे, कदम उठाओ इस तरह सभी का दिल दहल उठे, वो नारा है गरम हो के रंगे चिराग, बनाजिशे कमाल फन, बढ़े चलो मुजाहिदे सब शिकन,
बढ़े चलो, बढ़े चलो। आपको ये बताते चलें कि आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड तैनात होंगे। इनमें से 4 कैडेट्स अंदरूनी अहाते में और 4 बैरूनी अहाते में पोजीशन संभालेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आज के मेहमान खसूसी का इंतज़ार किया जा रहा है। आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर, सितारे इम्तियाज मिलिट्री हैं। सोनी धरती के पाले हैं हम, जाबाज दिलेर जाले हैं हम, तुझसे है पहचान हमारी, तेरी शौकत शान है हम। इस परचम के नीचे पाक फौज के जवान हैं हम। पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पे कुर्बान हैं हम। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स अपनी पोजीशन संभाले हुए और स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमैरा, पाकिस्तान एयरफोर्स में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से तो 2-3 नाम बड़े जहन में आते हैं। एक आयशा फारूक जो पहली फाइटर पायलट थी और इसके साथ साथ मरियम मुख्तार शहीद, तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन इसके अलावा बताइए क्या मौक़े हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में बराबर के मौक़े फ़राम किए जाते हैं। जैसा कि मेल कैडेट्स की ट्रेनिंग की जाती है, बिल्कुल उसी तरह लेडी कैडेट्स की भी ट्रेनिंग की जाती है। और ये इस मकसद के लिए होता है कि हम ख़वातीन को किसी भी किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार किया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने खुद है कि जब मुश्किल वक्त आए तो इस मुल्क की बेटियां ये पैगाम देने के लिए तैयार हैं कि हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। और इसकी जीती जाती मिसाल आपके सामने मरियम मुख्तार शहीद की सूरत में मौजूद है। जी, बड़े का कंट्रीब्यूशन है, बड़ा एक लेगेसी रही पाकिस्तान एयरफोर्स में। ना सिर्फ जिस तरह मैंने पहले भी तस्करा किया कि माइनॉरिटीज़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, सैसल चौधरी, एंथोनी चौधरी, इसके अलावा लेजली और ये परेड कमांडर आज के जिस परेड को कमांड करेंगे। हज़रात, बगल की आवाज़ इस बात की निशानदही कर रही है कि मेहमान ख़ुसूसी चंद ही लम्हात में तशरीफ़ लाने वाले हैं। FTS कॉलेज को 1948 अप्रैल 1948 में फ्लाइंग ट्रेनिंग में तब्दील किया गया जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने विजिट किया था। इसके बाद फिर इसको अपग्रेड किया गया PF अकेडमी रसालपुर के तौर पे। और इस ना सिर्फ जिस तरह हुमैरा ने पहले भी बताया कि यहाँ पर GTPs को ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और 1985-86 में कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को कराची से शिफ्ट किया गया रसालपुर में। वहाँ अब जो कैडेट्स हैं वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो हुमैरा ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी रसालपुर असगर खान में सिर्फ GTPs को ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अलावा और कौन कौन से विंग्स हैं, कौन कौन से इदारे हैं जहाँ पे नौजवान कैडेट्स को तैयार किया जाता है? पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान में GDP के अलावा और बहुत सी ब्रांचेस हैं जिसमें शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। इन ब्रांचेस में इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स और दीगर ब्रांचेस शामिल हैं। ख़वातीन हज़रात, आपकी तवज्जो मैं आपकी TV स्क्रीन्स की जानिब लेकर जाऊँगी जहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब से कुछ देर बाद मेहमान ख़ुसूसी को जनरल सलामी पेश की जाएगी।
इस वक्त मेहमान खसूसी को जनरल सलामी पेश की जा रही है। नाजरीन, अब परेड कमांडर मेहमान खसूसी को परेड के मुआयने की दावत देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेहमान खसूसी परेड के मुआयने के लिए जा रहे हैं। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। आज की इस परेड के मेहमान खुसूसी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। एक इंतहाई तारीख साज दिन पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर के कैडेट्स के लिए। ख़वातीनो हज़रात, परेड के दरमियान पीएफ एकेडमी असगर खान का अलम बरदार दस्ता सफ आ रहा है। ये दस्ता 3 आला तरीन निशान उठाए हुए है, जिनमें पाकिस्तान का परचम, पाक फ़िज़ाइया का अलम और कायदे आज़म बैनर शामिल है। ये बात पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के लिए बाइस फ़ख्र है कि 13 अप्रैल 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनफ्स नफीस पीएफ एकेडमी असगर खान तशरीफ लाकर एकेडमी के कैडेट्स को इस कायदे आज़म बैनर से नवाजा। नाजरीन, और यह परेड का मुआयना अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब से कुछ ही देर में कौमी सलाम पेश किया जाएगा। पीएफ बैंड कौमी तराने की धुन बजाएगा और तमाम हाजरीन खड़े होकर बाआवाज बुलंद कौमी तराना पढ़ेंगे। इस मौका पर तमाम बावर्दी ख़वातीनो हज़रात सल्यूट करेंगे।
जी नाज़रीन, कौमी तराना आपने समाअत फरमाया और आपने देखा कि किस पुरवकार अंदाज से पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अजहर खान रिसालपुर के कैडेट्स ने कौमी तराना पेश किया। अब गार्ड कमांडर मेहमान खसूसी से गार्ड्स की तैनात के लिए इजाज़त तलब करेंगे। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड तैनात होंगे। इनमें से 4 गार्ड्स अंदरूनी अहाते में और 4 बैरूनी अहाते में पोजीशन संभालेंगे। आप देख सकते हैं कि पीएफ अकेडमी असगर खान के कैडेट्स में, जिनमें से 2 लेडी कैडेट्स भी शामिल होंगी, मज़ार कायद की जानिब बढ़ेंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अजहर खान रिसालपुर के कैडेट्स अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए अब से थोड़ी देर के बाद मज़ार कायद की जानिब मार्च इन करेंगे। मेरा कितने मौक़ों पे ये कैडेट्स अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं और कौन कौन से दिन हैं जहां पे जिम्मेदारियां संभाली जाती हैं? चेंज ऑफ गार्ड्स की तकरीब साल में 3 दफ़ा मुनक्किद होती है, 14 अगस्त, 6 सितंबर और 23 मार्च का दिन। अगस्त को पाकिस्तान नेवी के कैडेट्स गार्ड्स ड्यूटी संभालते हैं। इसके अलावा 25 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के कैडेट्स ये जिम्मेदारियां संभालते हैं। और आज 6 सितंबर है, तो आज पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अजहर खान रिसालपुर के कैडेट्स ये जिम्मेदारियां आपसे थोड़ी देर के बाद यहाँ संभालेंगे। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलम पार्टी के पीछे पीछे एयू गार्ड्स की डिटेल लेकर आ रहे हैं। आपको अलम पार्टी के बारे में चंद तफसीलात से आगाह करती चलूँ। पाकिस्तानी परचम एविएशन कैडेट अली हारिस उठाए हुए हैं। पीएफ फ्लैग एविएशन कैडेट मोहम्मद आमिश के पास है, जबकि कायदे आज़म बैनर एविएशन कैडेट अली अहमद ने उठाया हुआ है। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के कैडेट्स मज़ार कायद की गार्ड संभालते हुए। ख़वातीन और हज़रात, आप देख सकते हैं कि एयर ऑफिसर कमांडिंग सबसे आगे खड़े हैं। इनके साथ ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग विंग ग्रुप कैप्टन असद खान और सीनियर जनरल सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल बसीर मौजूद हैं। अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह फीमेल कैडेट भी मज़ार कायद पे गार्ड ड्यूटी संभाल रही हैं। जो इस बात की गम्माज़ी है, जो इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में मेल्स के साथ साथ फीमेल्स को भी बराबर की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ये रीत है जब से थोड़ी देर के बाद मज़ार कायद पे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अजहर खान रिसालपुर की जानिब से आज के मेहमान खुसूसी पेश करेंगे।
ग्राउंड कॉम्बेटेंट्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब पीएफ एकेडमी के कैडेट्स ने अंदरूनी और बैरूनी अहातों में गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। अब से कुछ देर में मेहमान खसूसी मज़ार कायद पर रीत रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स का बैंड यहाँ पे मुख्तलिफ खैर मगरिबी जिस तरह से म्यूज़िक प्ले कर रहा है और जिस तरह से कौमी तरानों की धुनें यहाँ पे बजाई जा रही हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी, पाकिस्तान एयरफोर्स का इंतहाई काबिल ज़बरदस्त ऑफिसर। मज़ार कायद से तकरीब पाकिस्तान टेलीविज़न अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा है। आज का दिन उस दिन की याद दिला रहा है कि जब दुश्मन का मजमूम मकासद को, नापाक अज़ाइम को पाकिस्तान की फोर्सेज ने एक मुँह तोड़ जवाब दिया और जहाँ पाक फ़ज़ाइया की एक लेगेसी रही। जहाँ पाक फ़ज़ाइया की हम बात करते हैं मेरा वहाँ साथ साथ JF-17 थंडर की भी बात की जाती है, इस पर भी मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आज के मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पे मज़ार कायद पे रीत को पेश करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अजहर खान रसालपुर की जानिब से। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अफसर खान के एयर ऑफिसर कमांडिंग फूलों की चादर चढ़ाने के लिए मज़ार कायद की तरफ रवा हैं। तिलावत कुरान पाक की जाएगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह से सब्र और नमाज के जरिए मदद लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। और हम जरूर तुम्हें खौफ व खतर, फाका कशी, जानो माल और मुआशी नुकसानात में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और जब उन्हें कोई मुसीबत आ पहुंचे तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. आमीन. नाजरीन, अब बाबाए कौम की खिदमत में कौमी सलाम पेश किया जाएगा।
अब मेहमान ख़ुसूसी विजिटर्स बुक में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे। मेहमान ख़ुसूसी विजिटर्स बुक्स में अपने तासुरात कलमबंद करते हुए ये भी एक रीत और रिवायत रही है कि मेहमान ख़ुसूसी अपने तासुरात आज के दिन के हवाले से इस विजिटर बुक में कलमबंद करते हैं। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का चाको चौबंद दस्ता अपने परचमों के साथ मार्च पास्ट करता हुआ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी अजहर खान रिसालपुर के नौजवान कैडेट्स है कि जो आज गार्ड्स ड्यूटी यहाँ पे संभालेंगे। और मेरा कितने अरसे तक के लिए जिम्मेदारियाँ ये PF के कैडेट्स संभालेंगे? साल में 3 बार तब्दीली गार्ड्स की तकरीब की जाती है, जिसमें तीनों फोर्सेस 4-4 महीने के लिए ये जिम्मेदारी संभालती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ये जिम्मेदारी 6 सितंबर को संभालती है। 6 सितंबर को अस्करी तारीख में ख़ास अहमियत हासिल है, जिस दिन पूरी कौम ने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है और इस पाक धरती की हिफाजत करना बखूबी जानती है। इसका काम नहीं है। एयर ऑफिसर कमांडिंग PF एकेडमी असर खान अपने तासुरात कलमबंद करते हुए। यकीनन आज का दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र है कि आज के दिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने इंतहाई जुर्रतमंदी बहादुरी के साथ दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया था। और आज के इस दिन कि जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अजहर खान रिसालपुर के नौजवान कैडेट्स इन जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। एक बड़ी लेगेसी रही है पाकिस्तान एयरफोर्स की, जब जब दुश्मन ने नापाक अपने अज़ाइम पाकिस्तान पे जंग थोपने की कोशिश की है, क्योंकि हम अपना दिफा करना बड़ा खूबी के साथ जानते हैं। हम जंग करना नहीं चाहते, लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो हम अपना दिफा करते हुए दुश्मन को ऐसा मुँह तोड़ जवाब देते हैं कि जो कभी ऑपरेशन स्विफ्ट की सूरत में, कभी कारगिल की सूरत में दुश्मन को तादेर याद रहता है। और इस किस्म की कोशिश करते हुए, कोई जुर्रत करते हुए दुश्मन जो है वो कई बार सोचता है। ख़वातीन व हज़रात, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बसीरत अंगेज़ रहनुमा थे, जिन्होंने इस बात की निशानदही की थी कि मुल्क को फ़ज़ाई हदों की हिफाजत का दारोमदार मरबूत और मुअस्सर फ़ज़ाइया पर है। इस मरबूत और मुअस्सर फ़ज़ाइया को सेकंड टू नन होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के दिफा को एहसन तरीके से अंजाम दिया जाए। ख़वातीन व हज़रात, ये आज की तकरीब का इख्तितामी जनरल सलाम है। स्क्रीन पे आपके सामने जनरल सलाम मेहमान ख़ुसूसी को पेश किया जा रहा है। आओ मोहब्बत से सलाम कर लें इन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ मोहब्बत से सलाम कर लें इन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिनका लहू वतन के काम आता है। और अब मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आज के मेहमान ख़ुसूसी रोस्ट्रम की जानिब बढ़ते हुए
मीडिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से खिताब करेंगे एयर ऑफिसर कमांडिंग पीएफ एकेडमी असगर खान। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज 6 सितंबर दिफा पाकिस्तान के मौके पर कायद-ए-आज़म के मिज़ार पर चेंज ऑफ गार्ड की तब्दीली, तकरीब और इन भारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए पीएफ एकेडमी का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। आज यौम दिफा के मौके पर हम पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने 6 सितंबर की जंग में मिसाली इत्तेहाद, बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। हम उन तमाम शोहदा को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने 1965 की जंग में मुल्क का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, ताकि हम हिफाजत और इज्जत के साथ मुल्क में रह सकें। हमारी कौमी सलामती को सबसे बड़ा ख़तरा दरपेश हुआ जब 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर जारहाना अज़ाइम का इरादा किया। ये जंग हमारी बका की जंग थी, क्योंकि हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो हजम और तादाद में कहीं बड़ा था। पाकिस्तान के बहादुर अवाम ने बेपुनाह जुर्रत का मुजाहरा किया और तादाद में 4 गुना बड़े हरीफ के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अज़्म हिम्मत की ऐसी मिसाल तारीख़ के औराक पर रकम हुई, जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा की नज़र में ग़ज़वा बदर की रूह को जिंदा कर दिया। पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय फ़ौज ने लाहौर पर हमला करने और जिम खाना में दोपहर का खाना खाने का इरादा किया और अपने दस्तों को वाघा बॉर्डर क्रॉस करने का ऑर्डर किया, उस वक्त एक लम्हे की तारीखी किए बगैर पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के टैंक्स को नीस्त तो नाबूद कर दिया और पाक फ़ौज के दस्तों के वहाँ पहुँचने तक दुश्मन को तख्त ताराज कर दिया। पाक फ़ौज की बामी हम आंगी और पूरी कौम के साथ भरपूर साथ की ये रिवायत आज भी जिंदा है। मौजूदा दौर में जब दहशतगर्द अनासिर ने हमारे वतन की सालमियत को ललकारा, तो पाक फ़ज़ाइया ने 1965 के जज्बे के साथ इस चैलेंज को कबूल किया और दुश्मन के ठिकानों को पहाड़ों और गुंजान आबादियों में न सिर्फ ढूंढ निकाला, बल्कि उनको नीस्त तो नाबूद कर दिया। ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, ज़रब अज़्म और रद्दुल फ़साद में पीएफ की कारकर्दगी और महारत को पूरी दुनिया ने सराहा है। ख़वातीन व हज़रात, आज पूरी कौम को एतमाद है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदें नाकाबिल तस्ख़ीर हैं। पेशावराना सलाहियत और फ़र्ज से पूरी यकसुई के साथ वाबस्तगी हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स का तोरा इम्तियाज़ रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने अपनी कामरानियों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में 27 फरवरी 2019 को एक बार मरतबा फिर अपनी नीलगू फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ होने का भरपूर सबूत दिया। बिलाशुबा पाक फ़ज़ाइया से हर पाकिस्तानी का वालेहाना लगाओ और उसकी भरपूर हिमायत कौम के एतमाद का मज़हर है, जो तमाम तर नामसाइद हालात में हमेशा अपनी जर्री अफवाज के साथ खड़ी रही है। हमारी पूरी कौम को 1965 की जंग और हालिया ऑपरेशंस में अफवाज पाकिस्तान की आला कारकर्दगी पर फ़ख्र है। हम अपने शोहदा की बहादुरी
और शुजाअत को निहायत इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं और उन तमाम शहदा के ममनून हैं जिन्होंने मुल्क की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की दफाई अफवाज में शामिल इन तमाम अरकान इन शहदा की पैरवी करते हैं और हमेशा इसी जज्बे के साथ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म लिए फिरते हैं और फिरते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपनी कौम की जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। एयर वाइस मार्शल शकील गजफ्फर सितारा इम्तियाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अपना मैसेज दे रहे थे पाकिस्तान की फोर्सेस के हवाले से और इस बात को यकीनी बना रहे थे, इस बात को बता रहे थे कि पाकिस्तान का दिफा जो है वह मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो किसी भी दुश्मन की नापाक और मजमूम कोई मकासद है उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त और पूरी तरह से तैयार हैं। और उसका सबूत माजी में राशिद मिनास, MM आलम जैसे लोगों ने दिया, जैसे ऐसे शहदा ने दिया और साथ साथ इसके अलावा जिस तरह सरफराज रफीकी शहीद साहब ने जिस तरह से अटैक किया दुश्मन के ऊपर और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसी को लेगेसी उसको कैरी किया फ्लाइट लेफ्टिनेंट नौमान ने कि जब उसने भारतीय फजाइया की जारियत का हमला किया गया वहाँ पे एक भारतीय पायलट को पकड़ा और खैर सगाली के तौर पे जिस तरह पाकिस्तान ने एक जेस्चर का मुजाहरा किया वो सब एक तारीख के औराख का हिस्सा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की सादा और पुरवकार तकरीब जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान रिसारपुर के कैडेट्स ने अपनी जिम्मेदारियां गार्ड्स ड्यूटी संभाली। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की प्रोडक्शन और इसके साथ ही यहाँ पे अली सलमान अपनी साथी एंकर स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी के साथ आपसे यहाँ पे इजाजत चाहता है, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहने के लिए बना है, पाकिस्तान महफूज हाथों में है और जियो तो ऐसे कि हर कोई एहतराम करे, जियो तो ऐसे कि हर कोई एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी सलाम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दील की पुरवकार तकरीब आप बराह रास्त शहर कायद से मुलाहिज़ा कर रहे थे।